यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पद के बारे में आपने अब से पहले तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी स्टार्टिंग भारत के अंतर्गत कैसे होती है? ये शुरुआत वास्तविकता में अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही है, लेकिन इसका नाम तब यूपीएससी जैसा नाम नहीं था। तो इसकी शुरुआत वास्तविकता में हुई कैसी? इसका वर्तमान आधार कैसे बना? बात है 1786 से लेकर 93 के बीच में एक बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके द्वारा भारत के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि सिविल सेवा शुरू हो जाती है। लेकिन ये सिविल सेवा जो शुरू हुई थी, इसके अंदर जो अधिकारी नियुक्त होते थे उनको सीधे तौर पर लंदन से नियुक्त करके भेजा जाता था। सिफारिशें होती थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही। इसी कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा का आयोजन नहीं होता था। इसके बाद 1854 में भारत में पहली बार लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवा की परीक्षा का लिखित आधार बनाया गया, जो प्रतियोगी आधार माना जाता है। और ये सबसे जरूरी फैक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जब ये परीक्षा होती थी तो इसके अंदर आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, और ये परीक्षा लंदन में आयोजित कराई जाती थी। और ऐसा इसलिए कराया जाता था ताकि भारत के प्रशासन के अंदर भारतीयों की भागीदारी कम हो। इस प्रकार के और भी प्रावधान किए गए थे जिससे कि ये लोग इससे दूर रह पाए। लेकिन भारत कहीं नहीं रुकता है। 1863-64 के बीच में सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस एग्जाम को पहली बार निकाला गया। इसके बाद 1854 से लेकर 1919 तक लोगों के द्वारा डिमांडें करी जाती रही कि किसी प्रकार से इस परीक्षा का आयोजन भारत के अंतर्गत किया जाए, लेकिन इन डिमांडों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गौर नहीं दी गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट